राधे राधे। तो साल का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांत, जिसके बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर से अग्रसर होते हैं और इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। और उत्तरायण का होना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन हम लोग बहुत ही धूमधाम से सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देने के लिए हम लोग कैसे जल के पात्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बता दूं कि जब भी हम लोग सूर्य देव को अर्घ देने के लिए लोटा तैयार करते हैं, जल से भरा भरा हुआ पात्र, तो उसे कभी भी जमीन पे नहीं रखते हैं। ऐसे पीतल का प्लेट रख लीजिए, उसके ऊपर आप तांबे का लोटा, कोशिश यही करना चाहिए तांबे का लोटा, अगर नहीं है तो आप पीतल का या फिर चांदी का या फिर स्टील का भी लोटा प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तांबा का लोटा सबसे शुभ माना जाता है और हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या डालते हैं। तो क्योंकि हम लोग मकर संक्रांत के दिन सूर्य देव को की उपासना करते हैं, हम लोग चाहें तो पूरा का पूरा गंगा जल, जो कि मैंने अभी डाला 1 लोटा गंगा जल, आप पूरा 1 लोटा गंगा जल से भी सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। और वैसे आप पानी डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 बूंद भी गंगा जल डाल सकते हैं। तो एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को हम लोग हमेशा लाल चीज़ों से ही अर्घ देते हैं। तो सबसे पहले है रोली, जो कि हम लोग डेली के पूजा में भी सूर्य देव को रोली से अर्घ ज़रूर देते हैं। फिर आती है बारी अक्षत की। अक्षत जो बिल्कुल खड़ा चावल आप देख रहे होंगे, और वो भी लाल रंग से, जो हम रोली से भी अगर नहीं है कुछ तो आप जल्दी से रोली से उसको रंग ले, या फिर आप पहले से अगर रंग के रखते हैं तो वो भी चलेगा, फूड कलर से भी रंगा जाता है। तो मैं ऐसे रखती हूँ पहले से करके, और मैंने अक्षत में अभी रोली मिला के उसको जल में डाला। फिर आप लोग देखिए, तीसरी चीज़ हम लोग क्या डालेंगे। तो तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो है गुड़। गुड़ का प्रयोग ज़रूर किया जाता है सूर्य देव के अर्घ में। तो एकदम आप याद करके 14 जनवरी को जो आप लोग पूजा करेंगे, उसमें सुबह सुबह सूर्य देव को सूर्योदय के तुरंत बाद आप लोग ये करें। ये विधि बहुत ज़रूरी है। लाल पुष्प का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका भी एक हम लोग को उपाय ये करना है कि एक फूल हम लोग लोटे में डालेंगे और एक फूल उस पात्र पे डालेंगे जिस पात्र पे हमने लोटा रखा है। तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही नियम से करें। आज के दिन आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो भी इत्र आपका प्रयोग करते हैं। अगर आप केसर का प्रयोग करते हैं इत्र का तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे मैं हिना के इत्र का भी प्रयोग करती हूँ सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इत्र डाला ही जाए, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल डालें। देखिए, ये हिना का इत्र है जो कि लाल रंग का ही होता है, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो बस मैं ऐसे इत्र डाल देती हूँ। और उसके बाद हम लोगों को जो करना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कलावा। तो लाल रंग का कलावा आप ज़रूर डालें पात्र में। और अगर कलावा नहीं है तो शालू कपड़ा या फिर जो आप पूजा के लिए लाल वस्त्र रखते हैं, आप उसका भी थोड़ा सा कट करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप गुड़ और किशमिश दोनों भी डाल सकते हैं, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। सबसे ज़रूरी मकर संक्रांत पे काला तिल है। हम लोग तिल का ही सब कुछ करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है तिल के साथ क्या क्या प्रयोग होता है। 6 तरीके से प्रयोग होता है। जल के लोटे में 3 बार तिल ज़रूर डालना चाहिए अपने हाथ से। तो ये हो गया पूर्ण पात्र तैयार। और आपको जो एक और चीज़ है जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि उगते हुए सूर्य को अगर आप सुबह सुबह ओम गृणी सूर्य देवाय नमः का उच्चारण करते हुए जल देंगे, जल चढ़ाएंगे, अर्घ देंगे तो बहुत ही शुभ होगा। देखिए, ये जो पात्र है उसमें अगर थोड़ा बहुत जल गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बस इसीलिए हम लोग पात्र रखते हैं और डायरेक्ट ज़मीन पे हम लोग कभी भी नहीं रखते हैं। आपने मेरे पहले की वीडियोज़ में भी देखा होगा। उसके बाद जल के लोटे को बगल में आप रख लीजिए और अपने मंदिर में या फिर अपने सूर्य देव के सामने अपने सूर्य चालीसा का, सूर्य कवच का आप लोग ज़रूर पाठ करें। कम से कम 1 अध्याय, चाहे तो आप 7 बार भी पाठ पढ़ सकते हैं सूर्य चालीसा का। कम से कम 1 बार तो ज़रूर पढ़ें। पेज नंबर 44 में मेरे पास है, मुझे याद है क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ। ये सूर्य चालीसा है और ये शंत सरन पद कंज युक्त वाला अध्याय आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आप सूर्य कवचम भी ज़रूर पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप प्रणाम करते हुए जल के पात्र को ले जाएं और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः जो यहाँ लिखा हुआ है, या तो फिर ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव पर अर्घ जरूर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, मकर संक्रांत पे आप लोग ये ज़रूर करें।
ये मेरा आज का पूजा हो गया है और मैंने सोचा कि कल के लिए हम लोग तैयारी कर लें। क्या क्या डालना बहुत ज़रूरी है जल के पात्र में, तो ये आप ज़रूर देखें। कोशिश करें कि तांबे का लोटा ही प्रयोग में लाया जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य देव को हम लोग अर्घ्य कैसे देंगे, और इस नियम का ज़रूर आप लोग फॉलो करें इस नियम को। और फिर चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का मकर संक्रांत बहुत ही शुभ हो। राधे राधे।